अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूवर्स हमेशा की तरह आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपको लिए मालूमाती वीडियो लेके आई हूँ, उसमें मैं आपके साथ फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल इसकी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इस्लामी बुक है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका जो है अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जो इस्लामी मालूमात इसके अंदर मौजूद है। जो किताब का शौक़ रखने वाले हैं, जो इस्लामी बुक्स को पढ़ने का शौक़ रखते हैं और जो इस्लामी बुक्स की स्टडी करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली वो सुनतो भरी किताब, जिसे पढ़ सुनकर अब तक लाखों मर्द व ज़न राह रास्त पर गामज़न हो चुके हैं। दुनिया भर में खपत पूरी करने के लिए तकरीबन सारा ही साल इसकी छपाई जारी रहती है। फैज़ान सुन्नत, ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत आलामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास आतौर क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, इस किताब में जगह ब जगह दावत इस्लामी की बहारें और खुशबुएँ मौजूद हैं। मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी, और इसका जो नंबर है वो है 1286। ये इसका नंबर है, यानी कि 1286 इसका नंबर है। आइए मैं आपको अंदर से भी इसका दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्रिंटिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसमें वाक़यात और ज़िंदगी के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। कुछ आपको फैज़ान सुन्नत के नाम से अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। इस जिल्द में ये 4 अबवाब शामिल किए गए हैं: फैज़ान बिस्मिल्लाह, आदाब तआम, पेट का कुफले मदीना और फैज़ान रमज़ान। और ये इधर उन्होंने तादाद लिखी हुई है कि किस किस डेट को कितनी कितनी तादाद मतलब जो है वो हुई है, और हर साल ये बढ़ती ही गई है। और ये किताब पढ़ने की दुआ भी लिखी हुई है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताती हूँ, जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसमें किताब पढ़ने की दुआ जो है वो ज़रूर पहले पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। और ये आगे उनकी फ़ुरसत बताई गई है, हमद है, नात है, मुफ्तियान कराम की तकारीज़ हैं, वज़ारत अखलाक का मकतूब, किताब पढ़ने की नीयतें, पेश लफ्ज़ सौगात। ये यहाँ पे तो सिर्फ टाइटल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो माशाल्लाह उन्होंने खुल के जो बयान किए हैं, हर मसाइल को बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। तकरीबन 1548 सफ़हात पर यह किताब मुश्तमिल है, यानी कि 1548 पेजेस पर ये जो बुक है वो मुश्तमिल है। और बहुत ही मेरे पास ये काफ़ी दिनों से मेरे पास मौजूद है। हम लोग इसकी स्टडी कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ भी इस बुक को जो मैं शेयर कर लूँ। और इसके अंदर एक टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फैज़ान बिस्मिल्लाह, इसके बारे में आपके साथ थोड़ी सी मालूमात शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फैज़ान बिस्मिल्लाह, अल्लाह के महबूब दानाए ग़यूब मुनज़्ज़ह अनिल ग़यूब अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजे, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अधूरा काम सरकार मक्का मुकरमा सरदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मीठे मीठे इस्लामी बहनों,
کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ کن کن کاموں کے ساتھ ہم مطلب عام نارمل روٹین کے جو ہمارے کام ہیں جن کے ساتھ ہم بسم اللہ پڑھ کے تو جو ہے نا وہ برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتی پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے۔ الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جب کوئی معنی شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ اسی طرح جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب بھی کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اسی طرح ہر چیز کے رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ درست پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے اور کم از کم اتنی آواز میں ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکیں۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ، لہٰذا جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لیں تب بھی درست ہے۔ کھلبلی مچ گئی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی اس میں میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 9 سورہ نمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی، جو کہ 2 سورتوں کے مابین فاصلہ کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو ویورز دیکھیں بسم اللہ الرحمن کی کتنی برکات اور کتنی فضائل ہیں۔ بسم اللہ کی بے کی جامعیت، اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہ السلام والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 50 صفحے حضرت سیدنا شید علی نبینا وعلیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے۔ نیز یہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام پر، اور انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر، اور قرآن مبین جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن، مضامین قرآن مجید میں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل سے ہوگا۔
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। इसमें आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबियों के सुल्तान सरवरे ज़ीशान सरदार दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के बारे में इस्तफ़सार किया तो अल्लाह के महबूब दानाए ग़यूब मुनज़्ज़ह अनिल अयूब अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नामों में से एक नाम है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के इसमें आज़म और इसके दरमियान ऐसा ही कुरब है जैसे आँख की स्याही पुतली और सफ़ेदी में। इसमें आज़म के साथ दुआ कबूल होती है। इसमें आज़म की बहुत बरकतें हैं। इसमें आज़म के साथ जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वालिद माजिद हज़रत रईस मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अला ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह हन्नान फरमाते हैं कि बाज़ माजिद हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज़ उलमा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसमें आज़म कहा। सरगार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि बिस्मिल्लाह ज़बान आरिफ यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पहचानने वाला से ऐसी है जैसे कलाम खालिक अज़्ज़ा व जल से कुन यानी हो जा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अपने नेक और जायज़ कामों में बरकत दाखिल करने के लिए हमें पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप बात बात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत बनाने के आरज़ूमंद हैं तो दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िलों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुन्नतों भरे सफ़र को अपना मामूल बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में दुआएं करने वालों के मसाइल हल होने के मुतअद्दिद वाक़यात मिलते रहते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी है आपको ये मालूमाती वीडियो, आपको ये किताब कैसी लगी है, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बुक की मालूमात अच्छी लगी है तो बताइएगा। इसमें जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी राय जो है वो बहुत ज़रूरी है। और फैज़ान जो बिस्मिल्लाह मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपको कैसा लगा है वो बताइएगा, और ये बुक की जो मैंने आपके साथ शेयर की वो बताइएगा। और जाने से पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।